कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अगर आपके मन में भी ई सिम को लेकर डाउट है कि ई सिम कैसे लिया जाता है या कैसे एक्टिवेट किया जाता है, क्या क्या सर्विसेज होती है और कौन कौन सी कंपनी में ई सिम वर्क करती है। हाल ही में एयरटेल और जियो ने ई सिम लॉन्च की है, जिनमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से ई सिम एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि आपके करंट नंबर को ही आप ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई सिम एक ऐसी सिम होती है जिसमें आपको सिम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप नॉर्मल वे में समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि आपको फ़ोन में सिम डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको अपन जब नॉर्मल सिम बाय करते हो तो हमको एक चिप मिलती है। ठीक है, यानी कि एक मेमोरी कार्ड के बराबर की एक चिप मिलती है, वो हमें अपने फ़ोन में लगानी पड़ती है, उसके बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ई सिम का सिस्टम थोड़ा अलग है, यानी कि थोड़ा नहीं बहुत ही अलग है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की वर्चुअल या कि ऐसी अपन नॉर्मल वे में जब बाय करते हो तो हमें कुछ ऐसी सिम देखने के लिए मिलती है जो यहाँ पे आपको दिखाई देगी अभी। ठीक है, ये वाली सिम नॉर्मल वे में। लेकिन ई सिम ऐसी सिम है जिसको एक बार आपको अपने डिवाइस में स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको कभी भी दोबारा सिम कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि आपको ई सिम के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या फ़ायदे और क्या बेनिफिट्स इसमें हमको नुकसान देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ई सिम लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ई सिम लेने के लिए आपका डिवाइस जो आपका फ़ोन है वो ई सिम सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें ई सिम सपोर्ट होना चाहिए। हर डिवाइस में नहीं होता है, मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, हर डिवाइस में ई सिम सपोर्ट नहीं करती है। तो ई सिम चेक करने के लिए कि आपके डिवाइस में वर्क करेगी या नहीं करेगी, तो आपको सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है और सर्विसेज में चले जाना है, फ़ोन सर्विसेज या नेटवर्क सर्विसेज में चले जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको जैसे ये मोबाइल नेटवर्क दिख रहा है ना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मोबाइल नेटवर्क जैसे ये दिख रहा है, आपको डेटा यूजेज दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे ही एक और ऑप्शन आता है, सिम कार्ड मैनेजर पे जाओगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ई सिम, ऐड ई सिम का। तो यहाँ पे अभी आपको कोई ई सिम नहीं दिख रही, यानी कि मेरे डिवाइस में ई सिम सपोर्ट नहीं करता है। मेरा छोटा यानी कि मेरे डिवाइस में सपोर्ट नहीं करता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी इसी तरह चेक करना है आपकी सेटिंग में आके, या फिर आप अपने जिससे बात मतलब जिस सिम को आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एयरटेल है या जियो है, तो आपको उसके रिलेटेड ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास एयरटेल है तो एयरटेल कर लेना है, जियो है तो जियो कर लेना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एयरटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एयरटेल की ई सिम है। तो ई सिम चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कर लेना है अपने नंबर से। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ऊपर की तरफ इंस्टॉल करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इस वाले ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। जैसे हम इस वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको वो नंबर फिल कर देना है जो आप यहाँ पे डालना चाहते हैं। ठीक है, जो ई सिम बनाना चाहते हैं जिस नंबर को वो, और यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का EMI नंबर डालना है। EMI नंबर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे चले जाना है डायलर में। डायलर में जाने के बाद यहाँ पे *06 हैज डायल कर देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हैज डायल कर दोगे तो आपके सामने आपका फ़ोन का EMI नंबर शो हो जाएगा, जैसे कि आप मेरा देख पा रहे हो। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं EMI नंबर हाइड कर दिया हूँ। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो आपको ये वाला नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है, या तो कॉपी कर लेना है या लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कहाँ पे आ जाना है, फिर से उसी ऐप में आना है जिसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों EMI नंबर डाल देने हैं, कौन से, ऊपर और नीचे वाले दोनों सिमों के, यानी कि दोनों को मिला के 32 हो जाएंगे। तो तब ये आपको गेट OTP का ऑप्शन देगा और ऊपर वाले में आपको अपना नंबर डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे तो मैं देखो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वो नंबर आपको डाल देना है, मेरा नहीं डल रहा है शायद।
आपको टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डालने के बाद जैसे आप OTP पे जाओगे तो आपको फिर आगे का प्रोसेस होगा सेटिंग का। तो सेटअप करने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो सबसे पहले मेन चीज़ आपको यही है कि आपको अपने डिवाइस में चेक कर लेना है कि सिम सपोर्ट है या नहीं, तभी आपको ये प्रोसेस करना है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अब बात कर लेते हैं हम eSIM काम कैसे करता है। eSIM एक QR कोड होता है जिसको आपको जब वहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे, वहाँ ऐड eSIM पे जाओगे तो वहाँ आपको एक बार QR कोड स्कैन करने का आपको कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक भेज देंगे वो, और आपको गाइड करेंगे कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी। तो उसको गाइड करेंगे तो वो आपको फॉलो करते जाना है, उसको QR कोड को स्कैन कर लेना है। उसके बाद आपका पूरा eSIM सेट हो जाएगा। उसके बाद जो उसमें सिम कार्ड डाल रखा था सिम टूल किट में, या जो वर्चुअल सिम आपने डाल रखी थी, वो निकाल के फेंक देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिम एक्टिवेट हो जाएगी। अब कहीं भी जाओ, कोई भी आपका सिम निकाले, कुछ भी करे, उस सिम को कोई भी निकाल नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सिम इसमें लगती ही नहीं है, वो डायरेक्ट स्कैन होके कनेक्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं भाई कि इसके फ़ायदे क्या है। इसके फ़ायदे सबसे बढ़िया ये है कि आपको बार बार सिम खोने की या उसकी दिक्कत नहीं पड़ती है, और इसमें सर्विसेज बहुत ही बढ़िया मिलती है, यानी कि 24 आवर आपको सपोर्ट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं eSIM प्लान्स के बारे में। तो सबसे पहले हम eSIM प्लान्स के बारे में देखते हैं इसमें आता है या नहीं, ठीक है। तो हम चले जाते हैं तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ लेके आए। तो हमको यहाँ पे सिर्फ प्लान चेक हो, तो हमको फिर से वहीं लेके जाएगा। तो हम वेट कर लेते हैं, ये लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद eSIM वंडर पे क्लिक कर दिया हमने। हमको इसके प्लान चेक करने, ताकि ये पता चल जाए कि eSIM कितना आपके लिए मतलब ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो eSIM पे हम गए। में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, नॉर्मल जो प्लान्स होते हैं उन्हीं के लगभग होता है। कोई एक थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, कोई प्लान पे 1-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। अब यहाँ पे eSIM प्लान्स आप देख पा रहे होंगे कि 296 का दिखा रहा है, 299 का दिखा रहा है, 265 का दिखा रहा है। तो ये सब eSIM प्लान्स है, ठीक है। तो ये थे eSIM प्लान्स जिनके बारे में करने के लिए आपको अपने जो कंपनी का ऐप है, जैसे कि एयरटेल का एयरटेल थैंक्स ऐप है, जियो का जियो केयर ऐप है, तो उनको आपको डाउनलोड करके वहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। मैं भी आपको एयरटेल का बताया था कि एयरटेल को आपको कैसे करना है, तो वही चीज़ मैं आपको समझाया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना। क्या आप ये पहले से जानते थे, नहीं जानते थे, ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए एक रियल कंटेंट लेके आता हूँ। अदरवाइज आपको यूट्यूब पे हज़ारों लाखों करोड़ों में फेक वीडियोस देखने के लिए मिल जाते हैं। मेरा मोटिव आपको सिर्फ ओरिजिनल और रियल कंटेंट देना है। मेरा मकसद आपको गुमराह करना और गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं है।
मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए और आपके जो रिलेटेड इशू है उनके आधार पे उस चीज़ पे रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है बट रिप्लाई मिलेगा 101%।